गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष एमएम टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। सीबीडीटी ने गाइडलाइंस इशू किया है ऑन 19 जनवरी 2022 सर्कुलर नंबर 2 के थ्रू। ये गाइडलाइंस है फॉर क्लॉज 10D ऑफ सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 10D एग्जम्पशंस, सेक्शन 10 एग्जम्पशंस की बात करता है इनकम टैक्स की। सेक्शन 10D अमेंड किया गया था थ्रू फाइनेंस एक्ट 2021 और 2021 में इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था क्लाउज नंबर 10D के अंदर, उसमें प्रोविजो डाले गए थे। 4th to 7th प्रोविजो इंसर्ट किए गए थे और जो यूलिप प्लान होता है, इंश्योरेंस यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, उसके रिगार्डिंग एग्जम्पशंस दिए गए थे अंडर क्लाउज 10D। ये जो एप्लीकेबल था फाइनेंस एक्ट 2021 में जो चेंजेस आए थे वो एप्लीकेबल था फ्रॉम 1 फरवरी 2021। तो इसके लिए सीबीडीटी ने गाइडलाइंस दी है कि कौन सा अमाउंट, कितना अमाउंट एग्जैम्प्ट होएगा यूलिप प्लान में। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, यूलिप प्लान आप लेते हैं तो उसमें कितना एग्जैम्प्ट होएगा, कौन से केसेस में एग्जैम्प्ट नहीं होगा, उसके ऊपर इन्होंने गाइडलाइंस दी है। तो बेसिकली ये जो क्लॉजेस प्रोविजो ऐड किए गए थे 4th to 7th, उसमें 4th प्रोविजो है वो बात करता है कि अगर आपका जो यूलिप प्लान है उसका प्रीमियम 2,50,000 से ज्यादा नहीं है, आप वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद 5th प्रोविजो है वो बात करता है कि इफ प्रीमियम पेबल फॉर मोर देन 1 यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021, 1 फरवरी 2021 के बाद इशू हुआ है यूलिप और उसमें एक से ज्यादा यूलिप में आप पेमेंट करते हैं, तो एग्जम्पशंस आपको अवेलेबल होगा। यूलिप प्लान का जो कंसिडरेशन होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, बट टू द एक्सटेंट की एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ दैट यूलिप प्लान 2,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपका समझो 5 प्लान है, यूलिप प्लान है जिसमें आप प्रीमियम पे करते हैं और उसमें से तीन यूलिप प्लान में आप अप टू 2,50,000 करते हैं और उसके बाद अगर चौथा या पांचवा आप ऐड करते हैं तो उसका टोटल आपका 2,50,000 से ज्यादा होता है। तो वो केसेस में सिर्फ 3 पॉलिसी का ही आपको एग्जम्पशंस मिलेंगे और बाकी के जो 2 पॉलिसी रहेंगे वो टैक्सेबल होगा। तो ये बोल रहे हैं, जो 5th प्रोविजन है वो बोल रहा था कि अगर आपके पास एक से ज्यादा यूलिप प्लान है और उसमें उसका एग्रीगेट वैल्यू जितने भी प्लान का 2,50,000 तक होता है उतने का आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। 2,50,000 से ज्यादा अगर अमाउंट होता है तो उसका जो एक्सीडिंग 2,50,000 होगा उसका आप एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपका मोर देन 1 यूलिप प्लान है बट सारे के सारे यूलिप प्लान में आप 2,50,000 से ज्यादा का प्रीमियम भरते हैं तो वो केसेस में आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलता है। अब वैसा वैसा नंबर ऑफ आपके पास कितने भी यूलिप प्लान है पर टोटल सारे यूलिप प्लान का प्रीमियम एग्रीगेट करने के बाद 2,50,000 से कम ही होता है तो वो केसेस में आपको सारे के सारे पॉलिसी पे आपको एग्जम्पशंस मिलते हैं। देन 6th प्रोविजो बोलता है दैट 4th and 5th प्रोविजो shall not apply in case of sum received on death of the person। तो ये जो एग्जम्पशंस है, अगर बोल रहे 4th और 5th में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, एग्जम्पशंस दिए गए हैं, वो तभी आपको मिलेगा कि नॉर्मल कोर्स में आपका यूलिप प्लान मैच्योर होता है और उसका कंसिडरेशन, उसके पैसे आपके पास आते हैं तो वो टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल होगा। बट अगर ये डेथ के केसेस में अगर यूलिप प्लान का पैसा आता है तो वो केसेस में जो प्रोविजो है 4th and 5th वो प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होगा। हमने देखा 4th बात करता है कि 2,50,000 से कम है तो आपको सारे के सारे एग्जम्पशंस मिलेंगे। 250 से ज्यादा टोटल प्रीमियम है मोर देन 1 यूलिप प्लान का तो अप टू 2,50,000 आपको एग्जम्पशंस मिलता है। देन 7th प्रोविजो बोलते हैं, 7th प्रोविजो जो ऐड किया गया था फाइनेंस एक्ट 2021 में, तो 7th प्रोविजो क्लाउज 10D इंपावर करता है सीबीडीटी को कि वो गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं विथ प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो 7th प्रोविजो ऐड किया गया था उसमें सीबीडीटी को पावर दिया गया था कि वो विथ अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ये क्लाउज 10D के अंदर, ये जो क्लाउज 10D है उसके अंदर वो गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं
तो बेसिकली ये जो गाइडलाइंस आया है, ये प्रोविजो को एक्सरसाइज करके सीबीडीटी ने विथ अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने ये गाइडलाइंस इशू किए हैं। तो बेसिकली सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग एनी सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस during the previous year under any one or more ULIP plan issued on or after 1st Feb 2021 shall be exempted under clause 10D of section 10 subject to satisfaction of other provision of the said clause। So यहाँ पे जस्ट बोल रहे हैं कि एक तो आपका कंसिडरेशन या फिर बोनस जो एग्जाम्पशन के लिए जो मैच्योरिटी वैल्यू रहेगा उसका ही नहीं, इंक्लूडिंग आपको अगर यूलिप प्लान पे बोनस मिलते हैं तो वो भी आपका एग्जाम्ड कैटेगरी में आता है अगर जो 10D में कंडीशंस दिए गए हैं वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो सेम चीजों को दो सिचुएशन में डिवाइड करके एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से सिचुएशन में आपके जो अमाउंट है, मैच्योरिटी अमाउंट या फिर बोनस अमाउंट है और यूलिप प्लान वो एग्जाम्ड होंगे एंड कौन से केसेस होंगे जहाँ पे आपका जो कंसिडरेशन है यूलिप प्लान का वो टैक्सेबल होगा, एग्जाम्प्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट सिचुएशन बोल रहे हैं कि नो कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बाय द एसएससीज ऑन एनी एलिजिबल यूलिप ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर और कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड ऑन सच एलिजिबल यूलिप बट हैज नॉट बीन क्लेम्ड एग्जाम्प्ट। कि जो यूलिप प्लान आपका एलिजिबल यूलिप प्लान है उसके ऊपर आपको कोई कंसिडरेशन नहीं मिला है या फिर आपको मिला है पर आपने वो एग्जाम्पशन क्लेम नहीं किया है, तो वो केसेस में 10D के अंदर आपको कौन कौन से सिचुएशन होंगे जहां पे आपको एग्जाम्पशन मिलेंगे वो यहाँ पे 4 कैटेगरी में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट कैटेगरी है कि एसएससी के पास एक यूलिप प्लान है और उसका जो प्रीमियम है वो 2,50,000 से कम है और एक ही यूलिप प्लान है, तो वो केसेस में जो बोलते हैं कंसिडरेशन होगा वो यूलिप प्लान का वो एग्जाम्प्ट होगा अंडर क्लाउज 10D। दूसरा सिचुएशन है कि एसएससी के पास एक ही प्लान है बट वो उसका प्रीमियम 2,50,000 से ज्यादा होता है फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर। कोई भी ईयर में 2,50,000 से अगर ज्यादा का प्रीमियम पे करता है वो यूलिप प्लान पे, तो वो केसेस में उसका एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा अंडर क्लाउज 10D। थर्ड सिचुएशन है एसएससी के पास मोर देन वन यूलिप प्लान है बट सारे एग्रीगेट करने के बाद वो प्रीमियम उसका 2,50,000 से कम ही होता है, तो वो केसेस में भी उनके सारे यूलिप प्लान है वो एलिजिबल होंगे एग्जाम्पशंस के लिए अंडर क्लाउज 10D। फोर्थ सिचुएशन, फोर्थ सिनेरियो उन्होंने बताया कि एसएससी के पास मोर देन वन यूलिप प्लान है बट उनका एग्रीगेट जो प्रीमियम है फॉर एनी प्रीवियस ईयर, कोई भी साल में 2,50,000 से ज्यादा का प्रीमियम होता है, तो वो केसेस में जितने यूलिप प्लान का 2,50,000 तक प्रीमियम होता है उतने का ही कंसिडरेशन एग्जाम्प्ट होगा अंडर क्लाउज 10D। उसके बाद का जो रहेगा वो उसके ऊपर का जो भी होगा वो टैक्सेबल होगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट। दूसरा सिचुएशन यहाँ पे बताया है कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय द एसएससीज अंडर एनी वन और मोर यूलिप प्लान ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर preceding the current previous year and it has been claimed to be exempt under 10D of section 10। such eligible ULIP are referred as old ULIP। ऐसा ULIP प्लान जिसका कंसिडरेशन रिसीव हो चुका है, मतलब वो पहले का ULIP प्लान था और वो एलिजिबल है फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10D, तो वो कौन कौन से केस उसको कंसिडर किए जाएंगे जिसका कंसिडरेशन रिसीव हो चुका है, जो मेच्योर हो चुका है ULIP और वो एलिजिबल है अंडर क्लाउज 10B, तो वो केसेस में उसको कंसीडर करेंगे ओल्ड यूलिप। और ओल्ड यूलिप में कौन कौन से सिचुएशन होंगे, कौन कौन से सिनेरियो होंगे जहां पे आपको एग्जाम्पशंस मिलेंगे और कौन से सिचुएशन में आपको एग्जाम्पशंस नहीं मिलेंगे। तो जो कैटेगरी फर्स्ट वाले सिचुएशन में दिए गए थे 4 सिनेरियो, वही 4 सिनेरियो यहाँ पे भी दिए गए हैं। यहाँ पे भी 4 सिनेरियो दिए गए हैं जो फर्स्ट सिचुएशन में दिए गए थे कि फर्स्ट अगर एसएससी के पास एक ही यूलिप प्लान है और उसका जो प्रीमियम है वो 2,50,000 से कम है, तो वो केसेस में उनको सारे के सारे एग्जाम्पशंस मिलेंगे। सेकेंड सिनेरियो कि एसएससी के पास एक ही यूलिप प्लान है और उसमें प्रीमियम 2,50,000 से ज्यादा है, तो वो केसेस में उनको एग्जाम्पशंस नहीं मिलेंगे। थर्ड सिनेरियो जहाँ पे एक से ज्यादा यूलिप प्लान है बट उनका टोटल प्रीमियम 2,50,000 से कम है, तो उनको एग्जाम्पशंस मिलेंगे। एंड फोर्थ सिनेरियो जहाँ पे एक से ज्यादा यूलिप प्लान है और जो टोटल प्रीमियम है उसका वो 2,50,000 से ज्यादा है,
तो वो केसेस में अप टू 2,50,000 जितने यूलिप प्लान का होता है उतने का एग्जाम्पशन मिलेगा। चीजों को उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। तो आप ये हमारे टेलीग्राम चैनल से टोटल एक्सेस कर सकते हैं ये सर्कुलर, और आपको अगर देखना है तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये टोटल 11 पेजेस का सर्कुलर है जहां पे डिटेल में एग्जाम्पल के साथ उन्होंने समझाया है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।